हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में आरपीएससी डिपार्टमेंट की 2022 की सबसे बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया था। उसके बाद में विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर इसका सिलेबस कब आएगा। तो फाइनली यहां पर आरपीएससी डिपार्टमेंट ने कल जो है आपका ईओ और आरओ जो भर्ती है यानी रेवेन्यू ऑफिसर और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बनने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो के तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भर्ती सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जो ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लेवल की, जिसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने वीडियो की तैयारी की थी लेकिन वो मेंस में कम मार्क्स आए उनके, या इसके अलावा प्री में कम मार्क्स आए, या ऐसे विद्यार्थी जो पटवारी की तैयारी कर चुके हैं, मतलब जिनको राजस्थान जीके अच्छे से आती है और जीके का अच्छा ज्ञान है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये भर्ती बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों को फॉर्म लगाना है। इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 है, और इसके अलावा जो है जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म की फी क्या लगेगी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। जो भी सिलेबस आया है राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी ही आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ना तो इसमें रीजनिंग है, ना इसमें मैथ है, ना इसमें साइंस है, ओनली जीके। तो ओनली जीके वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भर्ती है। आइए देखते हैं इसका सिलेबस। तो आइए जानते हैं 2022 की सबसे बड़ी भर्ती आरपीएससी डिपार्टमेंट की जिसका विस्तृत सिलेबस आ चुका है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि जो डिटेल सिलेबस है वो जो है आर्ट्स की जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उनसे संबंधित है। हमेशा शिकायत रहती है जितने भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं कि भाई हमारा जो सिलेबस इसमें मैथ डाल दिया है, इसके अलावा रीजनिंग आ गई है, साइंस ट्रैक आ गया है। लेकिन अगर हम आरएस प्री का सिलेबस देखें तो उसमें साइंस ट्रैक है, रीजनिंग है, सब कुछ है, लेकिन इस सिलेबस के अंदर कंप्लीट राजस्थान जीके दे रखी है। तो आइए बात करते हैं भाग ए जो सामान्य ज्ञान है इसके बारे में। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत यहाँ पर जो है दे रखा है। इसमें राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण, कांस्य युग, इसके अलावा ऐतिहासिक राजस्थान, प्रमुख राजवंश हैं जिसमें आपके गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, आधुनिक राजस्थान का उदय इसमें दे रखा है। 19 और 20वीं शताब्दी के बारे में इसमें पूरा डिटेल है। राजस्थान की जो वास्तु परंपरा है जिसमें मंदिर, किले, इसके अलावा मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला, शैलियाँ, हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ें दे रखी है। प्रदर्शन कला के बारे में भाषा, साहित्य, धार्मिक जीवन, राजस्थान का सामाजिक जीवन, राजस्थान का व्यक्तित्व जिसमें लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान के संस्कृति, परंपरा, विरासत, यानी कंप्लीट इतिहास है, कंप्लीट यहाँ पर कला संस्कृति है, विरासत और परंपरा है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप इनको कवर कर सकते हैं। और जो पहले से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जिन्होंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान की अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर नहीं है। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं, इसके अलावा यहाँ पर जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास ये आ जाएगा। प्रमुख उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीक, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन स्थल, खनिज संपदाएं। तो मतलब राजस्थान भूगोल में भी ज्यादा टॉपिक नहीं है, आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आरएस प्री की पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने वीडियो मेंस दिया है, वीडियो प्री दिया है, इसके अलावा पटवार दिया है, आप 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। आप इस अवसर को जो है बुना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार अवसर है, आप इस अवसर को जो है बिल्कुल कोशिश करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसकी आप तैयारी करें, ठीक है ना। अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं जो सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर ज्योग्राफी की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का जो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली। तो राजस्थान का जो यहाँ पर पहले भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान में दार्शनिक तत्व क्या है, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं, उद्देशिका, ठीक है ना, मूल अधिकार, राजनीति के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट जिसमें आपके जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी चीजें इसमें दे रखी है, ठीक है। तो
राजस्थान की पॉलिटी भी डिटेल में है, ऐसे नहीं है, पूरा डिटेल में है राजस्थान की पॉलिटी। इसके अलावा पूरा नेशनल की जो पॉलिटी है वो आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद हो गया। इसके अलावा प्रशासन में आपका जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, स्वशासन हो गया, पंचायती राज हो गई, संस्थाएं हो गई जिसमें आरपीएससी है, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया। तो इनसे संबंधित सवाल यहाँ पर बनेंगे। तो इंडियन पॉलिटी और इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में काफी यहाँ पर डिटेल सिलेबस दे रखा है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लोक नीति एवं अधिकार से संबंधित यहाँ पर कुछ भी टॉपिक दे रखे हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर तो आती है, करंट अफेयर तो अब एक तरह से कॉमन हो चुका है, सभी पेपर्स के लिए कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर से संबंधित सवाल तो बनेंगे बनेंगे। करंट अफेयर के टॉपिक भी यहां पर दे रखे हैं कि राजस्थान, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय, अभी हम तीनों यहां पर आ चुकी है। राजस्थान की करंट अफेयर आएगी, इंडिया की आएगी, इंटरनेशनल आएगी, जिसमें चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और स्पोर्ट्स की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भाग बी की बात करें तो ये यहां पर इसके क्वेश्चन कम रहेंगे, भाग ए के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर क्योंकि ये भर्ती राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है, राजस्थान नगर पालिका संबंधित है, तो यहां से इसी के जो नियम है, जो भी संस्थाएं उससे संबंधित सवाल बनेंगे, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, नगर पालिका संपत्ति हो गया, अभियोजना हो गया, ये सारी चीजें जो है यहां से पूछी जाएंगी, ठीक है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न जो योजनाएं हैं, अभी योजनाएं आपको दे रखी हैं जो हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, हमने ये सारी योजनाएं याद करी हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इंदिरा रसोई योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी ग्राम जो रोजगार गारंटी योजना है, अमृत मिशन, हृदय योजना, इसके अलावा आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वाली हो गया, इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना। तो ये सारी योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो मतलब ज्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आप राजस्थान जीके, करंट अफेयर या जो ये वाला पोर्शन है उसका भी यहाँ पर ज्यादा सिलेबस नहीं है, ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है, एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम देखें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 120 अंक का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। 120 अंक का पेपर रहेगा, जिसमें प्रश्न पत्र की बात करें भाग ए की, जिसमें सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, पूरी सारी चीज, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब बता दिया है कि ये सिलेबस आने वाला है। तो अंक आपका यहाँ पर जो है 80, मतलब 80 मार्क्स का आपका ये पूरा जीके वाला पोर्शन रहेगा। इसके अलावा जो भाग ब है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जितने भी संस्थाएं हैं, जो भी नियम है, कानून है, उनसे संबंधित सवाल जो है 40 अंक के। तो टोटल 120 अंक का आपका जो है पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और इसके अलावा जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेष सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल आता है तैयारी कहां से करें, ये आपका प्रमुख सवाल होगा। इसके अलावा क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो जो RS प्री के लिए आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान जीके के लिए, इंडिया पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है करंट अफेयर के लिए मूवमेंट, क्रोनोलॉजी, ये ठीक रहता है। और कंप्लीट कोर्स आपको जो है यहां पर अनअकैडमी पर मिल जाएगा। आरपीएससी कैटेगरी में इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, जो खुद RS ऑफिसर्स हैं, सिलेक्टेड हैं, वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर का कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, और सभी एडुकेटर्स वहां पर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना, कैपिटल GENUINE10, जिससे आपको 10% ऑफ हो जाए। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहेंगे तो बुक्स के ऊपर हम वीडियो बना देंगे, बाकी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें जीके ही है भाई, जीके ही, तो जीके के लिए जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, वही बुक रिक्वायर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।